तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। आज की इस वीडियो में दोस्तों लेकर के आए हैं, यानी 11 नवंबर को आप लोग को सरकारी स्कूल पे एग्ज़ाम हुआ है। गणित का बहुत अच्छा प्रश्न आया है और वे जो सवाल है दोस्तों उसी को हम आज ऑब्जेक्टिव जितना भी है सभी ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और बिल्कुल इजी तरीक़ा से। और इसको आप पूरा वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर बोर्ड जो है किस तरह से सवाल को पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं और पूरा दोस्तों वीडियो को देखिए और यही टाइप आपको बोर्ड में भी आने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है कहता है, यानी कि दोस्तों पहला जो प्रश्न दिया गया था कि ए बराबर दिया गया है, ध्यान देंगे, ए बराबर 3 के पावर 4 क्रॉस 5 के पावर 3। अब कहता है तथा बी बराबर, तथा कहता है बी बराबर 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और क्रॉस दिया गया है 5 के पावर 2। इसी का दोस्तों कहता है कि मसह क्या होगा, मसह पूछ रहा है, मसह। तो मसह में क्या करते हैं, मसह में देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको ज्ञात करना है मसह। तो इसको में 5 के स्क्वायर है और इसको में 5 के क्यूब है ना। तो देखिए कि सबसे जो है यानी कि दोनों में कितना मिल रहा है, तो इसमें भी 5 का स्क्वायर है, इसमें भी 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा बाहर क्रॉस। इसी में देख रहे हैं कि 3 के पावर 4 है, इसमें देख रहे हैं कि 3 के स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर दोनों में है, तो इसीलिए 3 के स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि जो दोनों में शामिल हो वही नीचे हम लोग लिखेंगे, हल कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। आप लोग गुना कर देंगे तो 9 5 45, 9 दूना 18 और 4 22, यानी 225। यानी कि जो दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे आते हैं। आगे प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि 0.43 रिकरिंग है और कहता है कि P बटा Q के रूप में लिखें। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल जल्द आप जवाब इसका देंगे। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना भी डिजिट आपको दिया हुआ रहेगा उस सब डिजिट को पहले लिख लेना है, यानी कि इतना है। आगे 0 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो क्या घटाते हैं कि जितना पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम लोग घटाते हैं। तो केवल 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 घट गया और बटा नीचे क्या करते हैं कि जितना पर रेकरिंग रहता है, यानी कि जितना पर रेखा रहता है, जितना अंक पर उतना 9 लिखते हैं। तो 1 और 2 यानी कि 2 अंक पर एक रेकरिंग है, तो इसलिए 99। अब क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग नहीं रहता है उतना 0 बैठाते हैं। तो देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक भी 0 नहीं होगा। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, 43 में से 0 घटाएंगे तो 43 होगा। नीचे क्या है 99, यानी कि 43 बटा 99, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि चतुर्भुज के सभी चारों कोनों का योग कितना होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल ईजी है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 के बराबर होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि 11 बटा 80, 11 बटा 80 जो है कैसा दशमलव प्रसार है। तो 11 बटा 80 हम लोग देखते हैं भाग दे करके, तो यदि बड़ा डिजिट आ जाए तो केवल आपको क्या करना है कि जो हर आएगा दोस्तों, जो हर रहेगा उसको क्या करना है, आपको तोड़ देना है। तो इसको तोड़ेंगे तो केवल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8। चलिए इस तरह से नहीं आप समझ सकते हैं तो इस तरह से समझ लीजिए। 80 को तोड़ेंगे तो 40 दूना 80, 2 से तोड़िए 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, 2 से 5 दूना 10। देखिए जो मेरा गुणनखंड आया, यानी हर का जो मेरा गुणनखंड आया केवल 2 और 5 में आया, या केवल 2 में या केवल 5 में रहे, या 2 और 5 में केवल रहे। तो अगर हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में रहता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ पर इसका
ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा दोस्तों। और यदि 2 और 5 के छोड़ के अधिक कुछ और आता है तो अशांत होगा। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे कि वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 41 ही एक ऐसी संख्या है जो एक और केवल अपने आप से कटेगा, बाकी सब जो है किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, एक और अन्य संख्या से भी कटेगा, अपने आप को छोड़कर भी कटेगा। यानी देखिए, तो इसका जो आंसर है बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट कहता है कि बहुपद इतना का शून्यक है। जब शून्यक पूछेगा दोस्तों तो जो भी आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा उतना बराबर आप 0 लेकर हल कर देंगे। तो कहता है कि 8x + 14 का शून्यक है, तो इतना बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं शून्यक के लिए। अब इसको हल कर देंगे, यानी x का वैल्यू प्राप्त कर देंगे। तो इधर -14 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो माइनस मिलेगा हमको 14/8। तो इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, 4 दूना 8, यानी कि x बराबर मिलेगा -7/4। यही दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यानी कि जो ऑप्शन आपका है बी सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 128/168 128/168 का जो है दोस्तों कहता है यहाँ पर कि सरलतम रूप है। सरलतम रूप कहने का मतलब दोस्तों कि छोटा रूप। तो इसको बस काट के, यानी कि जो भी आपके मान दिया हुआ है बस इसको काट के छोटा कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो देखिए 2 से पहले काटिए, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, इसको काट दीजिए, 8 दूना 16, 4 दूनी 8, यानी 64/84, यही ना आ गया। अब इसको काट देंगे कितना से, 8 से काट दीजिए, तो 8 8 64, और ये कटेगा 8 का 8, और सॉरी 8 से नहीं 4 से, हाँ 4 से कटेगा, 16 चौके 64, और ये कट जाएगा 4 दूना 8 और 4 का 4, 21 चौक 84 होता है, यानी कि 16/21। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 16/21। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों वही अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर जो संख्या √5 है, यानी 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि यह जो है अपरिमेय संख्या है। बाकी जो सब सभी के पूरा वर्गमूल निकल सकता है, इसीलिए वो सब परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण दोस्तों कहता है कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ पहला प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हल करना पड़ेगा इसको। तो x + 1 के होल स्क्वायर है और बराबर 3 × x + 1, यही ना है। अब इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा, a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², तो b के स्क्वायर करेंगे तो यही रहेगा, प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा, इधर जाएगा 3x + 3। अब क्या करेंगे, x² + 1 प्लस में 2x है, 3x + 3। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबको उठाकर इस साइड लेकर के आएंगे, तो x²। अब देखिए यहाँ पर 2x के साथ ये घट जाएगा, इधर आएगा तो -6 होगा, और ये भी घट जाएगा तो माइनस क्या होगा, 2 होगा बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं सर कि पहले जो ऑप्शन दिया गया, यानी कि पहला ऑप्शन में ही मेरा अधिकतम घात कितना गया, 2 आ गया। तो इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, और 4 ऑप्शन जो मैंने दिया हुआ है वो गलत होगा आपका, इसलिए आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर जो है 9 जो है √9, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, चूँकि 9 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है 3, तो यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब में आप देख लीजिए कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। आगे कहता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 5 और -3 है। तो इसमें क्या करना है, आपको बारी बारी से जो 4 ऑप्शन है उसको हल करेंगे, और एक का जो आपका वैल्यू मिलेगा वही आपका जो हो जाएगा आंसर, यानी कि अगर शून्यक 5 और -3 जिसका मिला वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाकर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आगे जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, और कहता है कि जिनके शून्यक जो है 5 और -3 है। तो यहाँ जो 4 दिया गया ऑप्शन सारे के सारे जो है द्विघात बहुपद ही है, और इसमें हमको शून्यक चुनना है। तो सबसे पहले इसको हल करना होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15। तो इसको हम लोग हल करेंगे बराबर 0 करके। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इसको तोड़ देंगे तो 15 टूटेगा कितना बार में, 5 और 3 में, तो 5x प्लस में 3x प्लस में 3x और माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर आएगा तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन है तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस में 3 और इक्वल टू क्या है 0, इसलिए x का मान एक मिलेगा -5 से हो जाएगा +5, चूँकि इतना बराबर 0। यानी देखिए यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का मान एक 5 मिलेगा, यानी x का मान 5 प्लस में और यहाँ x का मान माइनस में 3। और यही शून्य कर रहा था कि 5 और -3, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। चूँकि जब ये वो सही मिल गया सर तो बाकी जो अन्य 3 है वो गलत ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन इतना और इतना का हल है, यानी कि एक्स वाई का मान निकाल लेना है, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए पहला जो इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और आगे कहता है 3x माइनस प्लस है 5y इक्वल टू 36। तो क्या करते हैं कि हम लोग इसमें 5 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या है 36। हम लोग इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं, नहीं जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है प्लस में है कि माइनस में, तो ये कट गया। ये कितना हो जाएगा 18x इक्वल टू 36। 18 दूना 36 यानी x का मान 2 मिल गया। अब x का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा, यानी 3 गुने 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। हमें x और y का वैल्यू प्राप्त करना था तो 6 बराबर हो जाएगा y, यानी x का मान 2 तो y का मान 6। तो x का मान 2 तो y का मान 6, यानी कि जो आपका ऑप्शन हाँ ए है बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 का घात है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 का घात पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे घात जो होता है सबसे अधिकतम, यानी कि सबसे अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है, घात कहलाता है। तो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है, जैसे घात कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल बी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो कहता है कि 14 यदि दो चर वाले दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। यानी दोस्तों जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उसका मात्र और मात्र केवल एक हल होती है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक हल। इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होता है। तो कभी कभी आपको ये पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद px बराबर, एक दे दिया गया है त्रिघात बहुपद px बराबर, तो क्या दे दिया गया है, दिया गया है x3, यानी px इक्वल टू कह रहा है x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 है। तो ध्यान देंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे कि आखिर जो होता है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है दोस्तों, आप जानते होंगे कि अल्फा बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस b/a होता है। देखिए इसको से a का मान मिलता है, इसको से b और इसको से c और ये होता है d। तो क्या होता है माइनस b/a, तो b का मान कितना है, पहले से माइनस, b का मान -3 तो -3 और a, तो a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना मिल गया, शून्यकों का योग +3 होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन भी है सही हो जाएगा। आगे कहता है कि समानांतर श्रेणी इतना का सारांतर, सारांतर यानी कि डी पूछ रहा है डिफरेंस। तो ध्यान देंगे क्या हो जाता है, यानी डिफरेंस बराबर होता है a2 - a1 a3 - a2, कोई से आप निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यानी 5 - 3 में से 1/2 घटा लेंगे, चूँकि a2 - a1 बराबर ये होता है d इक्वल टू किसके बराबर होता है, d के बराबर ये सूत्र होता है। तो चलिए ये जो होता है तो घटा लेंगे तो 6 होगा LCM, 3 दूना 6 5 दूना 10 2 तिहाई 6 3 होगा, यानी कि 10 में से 3 चल जाएगा
तो 7/6 होगा, यानी जो आपका ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ लगता है कुछ गलत लिखे हैं, हाँ यहाँ पर 2 नहीं 3 है, तो यहाँ जब 3 होंगे तो आपका जो है सारा अंदर कितना जाएगा, देखिए तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस हो जाएगा 1, तो 5 में से एक जाएगा 4/3, ये आपका आंसर होगा 4/3, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। यानी मूल समान होंगे तो d बराबर क्या होता है 0, जब मूल समान होता है तो d बराबर क्या होता है 0, तो d का फॉर्मूला आपको पता होगा कि b² माइनस क्या होता है 4ac = 0। तो यहाँ सब में दोस्तों क्या किया है b² का मान निकाला है, तो यहाँ से आप भी b² का मान निकाल लेंगे, तो b² का मान निकालेंगे तो ये प्लस में तो उधर जाएगा, तो सॉरी यहाँ है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4ac यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, b² बराबर 4ac। चलिए आगे देखते हैं कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग दोस्तों क्या होता है समरूप होता है, यानी सभी वर्ग समरूप होता है। आगे कहता है प्रश्न में 19 प्रश्न की द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 जहाँ a0 = 0 है का मूल है, यानी द्विघात सूत्र पूछ रहा है। तो द्विघात सूत्र आपको पता होना चाहिए कि x बराबर होता है -b + माइनस √a b² - 4ac/2a, ये होता है -b + माइनस √b² - 4ac/2a। अब यहाँ b² - 4ac की जगह पर केवल d भी हो सकता है, यानी -b + माइनस √d/2a, तो ये भी यदि ऑप्शन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा आंसर बिल्कुल राइट, दोनों में से कोई एक ही देगा। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज PQR में QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया है, यानी एक PQR त्रिभुज है। सबसे पहले जो कहता है प्रश्न वो हम लोग कर लेंगे, तो एक त्रिभुज दिया गया है PQR हम लोग पहले पार लेते हैं। इसके बाद कहता है कि QR को S तक बढ़ाया गया है, QR को S तक बढ़ाया गया है, S तक बढ़ा दिया गया है, देखिए ये है S है, S तक बढ़ा दिया गया है। और कहता है कि जिसमें PRS बराबर 100 डिग्री, PRS ये दिया गया है 100 डिग्री। अब आगे प्रश्न में कहता है कि PQR बराबर 70 डिग्री, PQR ये दिया गया है 70 डिग्री। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, तो QPR का मान ज्ञात करें, QPR का मान ज्ञात करें, यानी कि यह कौन पूछ रहा है दोस्तों, ये कौन पूछ रहा है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो बताइए। एक सरल रेखा पर, यह जो है एक रेखा है कि इस पर आधारित होती है, तो इस रेखा के दोनों ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 में से जब 100 घटाएंगे तो इसका इस कोण का मान कितना आ जाएगा, तो इस कोण का मान कितना जाएगा 80, यानी ये हो गया 80 डिग्री हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब यह कोण ज्ञात करना है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 में से ये दोनों के जोड़ के घटा देंगे तो इस कोण का मान निकल जाएगा, तो 8 7 15 यानी कि 150, अब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि समानांतर श्रेणी इतना का 25वां पद क्या होगा, तो ये 25 का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा a + 24d होता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि a का मान 5 है, 5 प्लस d का वैल्यू सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे, तो d बराबर क्या होता है a2 - a1, तो a2 का मान कितना है 7 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी d मिल गया 2, तो 24 × 2, तो 5 + 24 × 2 = 48, 48 में 5 जोड़ दीजिए तो 53, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो 22 प्रश्न कहता है कि बिंदु 8 0 स्थित है। दोस्तों 8 0 कहता है, सबसे पहले मैं आपको एक चतुर्थांश बताना चाहूँगा, ये होता है क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ये होता है y, होता है y', ये होता है x'। तो ध्यान देंगे इधर होता है प्लस में मान, इधर होता है निगेटिव, सॉरी इधर होता है प्लस में, इधर भी होता है प्लस में, इधर होता है माइनस, इधर होता है माइनस। अब इसमें कह रहा है कि 8 0 जो है कहाँ स्थित है, तो देखिए इसमें स्टूडेंट क्या किए हैं, कुछ स्टूडेंट किए हैं कि प्रथम पाद मार दिए, लेकिन प्रथम पाद जो होगा बिल्कुल गलत होगा। तो देखिए 8 यानी कि x का मान 8 है और y का मान 0 है, तो x का मान 8 x अक्ष पर मिलेगा हमें, और
0 यानी y बराबर 0, तो यहाँ पर यदि 8 है, यहाँ पर x पर 8 है तो y 0, तो यहीं पे न होगा। तो इसे देखिए तो यह कहाँ पर स्थित है बिंदु, तो x अक्ष पर स्थित है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट कहता है 23 प्रश्न, समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा। यानी कहता है कि 21, 18, 15 का कौन सा मान 0 होगा। यानी कि n बराबर 0, तो n बराबर पूछता है कि व्हाट, यानी कि कौन सा पद 0 होगा। तो देखिए an के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना है 21 इक्वल टू एन माइनस 1 और d तो 18 में से 21 घटा लेंगे तो कितना होगा -3, तो -3 इक्वल टू इधर क्या हो गया 0। चूँकि d का मान इसको में से इसको घटाते हैं तो मिलता है। अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि उसको आप उधर भेजते हैं तो -21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। देखिए माइनस से माइनस कटेगा और 3 7 21, तो 7 बराबर n माइनस 1। हमें n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो n बराबर n, ये 1 जो है इधर आएगा तो प्लस में, तो 7 और 1 8, यानी कि जो उसका 8वां पद है वो क्या होगा 0 होगा। आइए देखते हैं आगे प्रश्न। तो निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। दोस्तों समानांतर श्रेणी में नहीं होने के कारण जो है जो कंडीशन है वो क्या है कि सार्वंतर सभी जगह समान उसका नहीं होगा। यानी सार्वंतर में वही होगा जिसका एपी में वही होगा जिसका सार्वंतर सभी जगह क्या होगा समान होगा। तो यहाँ पहला का भी समान हो रहा है, दूसरा का भी समान आएगा, तीसरा का भी सार्वंतर समान आएगा, जो चौथा ऑप्शन है उसका सार्वंतर समान नहीं आएगा। आप घटा के देख लेंगे तो सभी के सभी मान भिन्न भिन्न मिलेगा सभी जगह। चलिए आगे देखिए, कहता है 25 कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा गुने बीटा बराबर व्हाट। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ये किसका मान दिया गया है px इक्वल टू, यानी एक बहुपद दिया गया है। तो कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग a का मान ज्ञात करेंगे, तो 1, b का मान x के साथ x का गुणांक तो -2 और c होता है 8। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है 8 और a का मान 1, यानी कि कितना हो गया 8, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC के जिसके शीर्ष a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होता है। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र का निर्देशांक होता है x1, x2, x3 बाई 3, y1, y2 जोड़ y3 बाई 3, ये होता है केंद्रक का निर्देशांक। देखिए यहाँ पे तीनों मान दिया गया है। तो देखिए x1 कितना हो जाएगा -2 है, प्लस 5 प्लस 6 बाई 3, y1 10 -4, इसके बाद है 10 प्लस में बटा 3। अब क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 में से 2 चल जाएगा तो 9 होगा, तो 9/3, 9/3, या देखिए 10 10 20 और 20 में से 4 चल जाएगा तो 16, यानी 16/3 होगा। तो काट दीजिए 3 3 आई 9, तो क्या हो जाएगा 3, 16/3, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि कौन आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है, यह जो ऑप्शन है गलत दिया गया है, मिस प्रिंट होता है तो जो है क्वेश्चन मिस है, यानी गलत दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, क्वेश्चन सही है। आगे कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:121 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आपको एक पद में पढ़ना था, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या कहता है यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात कितना दिया गया है 100/121। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि एक भुजा AB है और एक भुजा AC है, तो इसके वर्गों के अनुपात PQ चलिए मान लेते हैं, तो इसकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि इसकी भुजाओं के अनुपात क्या होगा। तो
भुजा के अनुपात ज्ञात करने के लिए स्क्वायर को हटाना होगा, तो इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 100/121 बराबर AB/PQ। तो क्या हो जाएगा 10/11 बराबर AB/PQ, यानी 10:11। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कह रहा है 28 प्रश्न, 27 तक तो हो गया ना। चलिए ठीक है, 28 प्रश्न कहता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी याद करना है। तो देखिए जो फर्स्ट बिंदु दिया गया है, तो आइए दोस्तों आगे कहता है कि 28 प्रश्न बिंदुओं 4 0 और 5 1 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता होगा, मान लेते हैं कि ये बी है और सॉरी ये ए है और ये बिंदु बी है, तो ए बी, तो ये बराबर हो जाता है √(x1 - x2) के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बस इस पर बैठा दीजिए, तो ये x1 y1 और ये है x2 y2, तो क्या हो जाएगा 4 - 5 के होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर का √(अंडर)। तो क्या हो जाएगा 4 में से चल जाएगा -1 के होल स्क्वायर प्लस -1 के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का रूट, यानी कि √2। इसका आंसर जो कितना आ जाएगा √2 होगा, यानी कि जो 2 आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा सिंपली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसलिए यहीं तक रहने देते हैं, और फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आपको 29 प्रश्न से। तो दोस्तों इस चैनल पर यदि अभी तक आप इस नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। और जय हिंद, वंदे मातरम।